नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल आज उपस्थित हूँ आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ में कि ऐसी महिलाएं जो अपने पति पे झूठे दहेज के मुकदमे लिखवा देती हैं और 125 का खर्चे का मुकदमा लिखवा देती हैं, उन महिलाओं का मनोबल कैसे गिराया जाए, किस तरीके से खर्चे से बचा जाए, किस तरीके से 498 के केसेस से बचा जाए। अधिकतर मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, मेरे पास काफ़ी कॉल्स आती हैं और मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर लड़कों की यही क्वेरी रहती है कि साहब मेरी बीवी ने मेरे ऊपर खर्चे का मुकदमा कर दिया है, 498 का मुकदमा कर दिया है। जब मैं पूछता हूँ तो क्यों करा, तो बताते हैं कि साहब झूठा कर दिया है, बस घर में एक नॉर्मली कहा सुनी हो गई थी या सास से कहा सुनी हो गई थी तो उसके घर वालों ने उसे बहका दिया। लड़कियों को कोई ना कोई बहका देता है या घर वाले की भी गलती रहती है, घर वाले भी उनको बोल देते हैं कि तू बेटा घर आ जा, हम देख लेंगे इसको, लड़के को। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप एक जाल में फंस जाते हैं कि आपके ऊपर 498 और 125 का मुकदमा लिख जाता है, तब आपको क्या करना है। ऐसे मामले में आपको सबसे पहले ये देखना है कि लड़की चाहती क्या है, उसकी मंशा क्या है। पहले तो कोशिश ये करना है आपको कि अगर आप रखने की गुंजाइश है, साथ में रहने की गुंजाइश है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि दोनों पक्षों में समझौता हो सके और समझौता हो जाए। समझौते के 2 स्टेप होते हैं। जब आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है 498 का, तो वो एफआईआर भी मीडिएशन के लिए भेजी जाती है, समझौते के लिए भेजी जाती है, वहां भी आप समझौता कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है, जब 125 का मुकदमा आता है तब आप कोर्ट में भी प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं कि साहब मैं अपनी बीवी को रखना चाहता हूं, हमारा समझौता करा दिया जाए। ये सिचुएशन मैं तब बता रहा हूं जब आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, आप भी उसकी आदतों से परेशान हो चुके हैं, आप भी ये जानते हैं कि अब कोई गुंजाइश नहीं है इसको रखने की, लेकिन आपको मुकदमे से भी बचाना है खुद को, किस तरीके से बचाएं, खर्चे से भी बचाना है तो किस तरीके से बचाएं। मान लीजिए होता क्या है कि जब लड़की वाले मुकदमा कर देते हैं तो उसके बाद डिमांड करते हैं। डिमांड कैसी कि भाई 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख चाहिए, हमने शादी में इतना खर्च किया। शादी में करते 5 लाख खर्चे हैं और डिमांड करते हैं 20 लाख की। जैसे उन्होंने ये धंधा कर रखा हो कि पहले हम अपनी लड़की की शादी करेंगे, शादी करने के बाद में 5 लाख की शादी करेंगे, फिर लड़की को बुला लेंगे, 5 लाख के 4 गुने करके 20 लाख की अर्निंग कर लेंगे। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल ही आजकल यही हो रहा है कि 5 लाख शादी में खर्च करके लड़के पे मुकदमा लिखवाया, उसके घर वालों पे मुकदमा लिखवाया, नंदोई पे मुकदमा लिखवाया और 10 लाख की डिमांड कर ली। जो बेचारे शरीफ होते हैं या जिन पे पैसा होता है, जो सक्षम होते हैं, वो तो पैसा इनिशियल स्टेज पे दे देते हैं और छुटकारा ले लेते हैं, लेकिन वो गलत करते हैं। उनकी इस गलती से समाज में बहुत बुरा फर्क पड़ता है, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। आपकी पत्नी ने 10 लाख रुपए आपसे अलग होने के मांगे और आपने दे दिए। आप जानते हैं कि इसका असर, इम्पैक्ट दूसरे लोगों पे क्या पड़ेगा। देखा दुखी में लड़कियां भी यही और लड़कियां भी यही करती हैं। वो भी किसी को राय दे देते हैं कि मैंने तो अपने पति से 10 लाख रुपए ले लिया, 5 लाख खर्च करे थे शादी में, मुझे 10 लाख रुपए मिल गया है शादी तलाक लेने पर, तो एकदम पैसा ना दें। अब बात आते हैं हम 125 के मुकदमे पे कि जब वो इलीगल डिमांड करते हैं और आपके पास पैसा देने के लिए नहीं है, तब आपको क्या करना है। मान लीजिए कि जब आपके खिलाफ उन्होंने मुकदमा कर दिया तो आप सीधे से जानते हैं कि आपकी पत्नी की मंशा क्या है, उनके घर वालों की मंशा क्या है। आपकी पत्नी की मंशा सिर्फ है आप पे मंथली मेंटेनेंस बंधवाना, आपको प्रेशर में लाना, आपको डिप्रेशन में देखना, आपको वही नहीं होने देना है। आपको करना क्या है, जिस भी डेट पे कोर्ट में जाना है एकदम चिल होके जाना है, हंसते हुए जाना है, हंसते हुए आना है। यकीन मानिए 50% आपकी पत्नी जल भुन जाएगी, डिमलाइज्ड हो जाएगी, यानी कि उसका मनोबल वहीं गिर जाएगा कि मेरा पति खुश है। वो भी आपको खुश होने का दिखाएगी, कोशिश करेगी, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान होगी, क्योंकि एक तो उसकी कहीं दूसरी शादी नहीं हो रही होगी, दूसरी बात आपसे भी उसे कुछ मिल नहीं रहा है, समाज भी उसे ये देख रहा है कि भाई अलग रह रही है अपने पति से, तो वो तो वास्तव में डिप्रेशन में होगी। और आपको उसे और डिप्रेशन में ला देना है। आपको कोर्ट में जब भी जाना है हमेशा हंसते हुए जाना है और हमेशा खुश रहना है, जाना भी हंसते हुए और आना भी हंसते हुए है। यकीन मानिए 50% वो वहीं टूट जाएगी। दूसरी बात, मैंने जैसे कि बताया कि हर लड़की की इच्छा ये होती है, या कोर्ट में वकील लोग या आसपास के लोग उसको ये बताते हैं कि 6 महीने में खर्चा बन जाएगा या 3 महीने का। प्रैक्टिकल बहुत अलग है। हकीकत बात है, जब कोर्ट में कोई आता है ना, तब उसे पता चलता है कि 6 महीने के 6 साल भी लग सकते हैं, 3 साल, 5 साल, 2 साल,
और वास्तव में लगते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, किताब में क्या लिखा हुआ है या लोग आपको क्या बता रहे हैं उस पर मत आइए। जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, कोर्ट में इतनी पेंडेंसी है कि मुकदमे डिसाइड होने में 5-5 साल लग रहे हैं। और लड़कियां सोच के क्या आती हैं, लड़कियां सोच के आती हैं कि हमें 6 महीने में खर्चा मिल जाएगा या 1 साल में मिल जाएगा। आपको उनकी यही मनसा पूरी नहीं होने देनी है। आपको क्या करना है, जितना मुकदमे को डिले कर सकें उतना डिले कीजिए। देखिए 10 में से 1% डिले करने में आपको भी नुकसान हो सकता है, लेकिन 9 लोगों को क्या होगा, फायदा ही होगा। ऐसा नहीं है कि डिले करने से आपको नुकसान नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, लेकिन 10 में से 1 को नुकसान होगा, 9 को फायदा होगा। हर इंसान जब लड़की कोर्ट में आती है, जब वो देखती है, पहले तो वो सोचती है मुझे 3 महीने 6 महीने में खर्चा मिलेगा। जब आप उसको और डिले करते हैं, कभी भी तुरंत जवाब दाखिल मत करिए। कोर्ट में जाइए, कोशिश करिए कि जहां टाल सके, जहां डिले कर सकें वहां पे डिले करने की कोशिश करिए। अगर आप जल्दी अपने ऊपर खर्चा बंधवा लेंगे और उसको खर्चा देना तुरंत शुरू कर देंगे, जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं करेगी वो आपसे। भाई महीने में उसको घर बैठे हुए 5,000, 10,000 रुपए या 15,000 रुपए मिल रहा है और साथ में अलग जॉब करेगी, वो आपसे क्यों समझौता करेगी? आप तो उसे महीने के पैसे पहुंचा ही रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में पहला काम तो आपको यही करना है कि कोर्ट में खुश होकर जाना है, खुश होकर आना है। जितना डिले कर सकते हो उतना डिले करना है। दूसरा स्टेप, कोशिश करिए कि उसके खिलाफ भी एक क्रॉस मुकदमा जरूर करिए। क्रॉस मुकदमा झूठा नहीं, सच्चा। अब अनजाने में वो लोग भी कुछ ऐसे अपराध कर चुके होते हैं जिसका हम क्रॉस केस कर सकते हैं। जैसे कहीं ना कहीं आपकी पत्नी ने या आपके ससुराली जनों ने आपको धमकी दी होती है कि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, इतने रुपए दे दो, इतने रुपए नहीं दिए तो ऐसा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपको धमकी देते हैं, या घर में भी घुस आते हैं, या मारपीट भी करते हैं। या हो सकता है कि आपकी पत्नी बिना आपको बताए कुछ ऐसी चीजें जो आपकी हों, आपके पजेशंस की हों, आपकी मम्मी के पजेशंस की हों, आपके घर में रखी हो, बिना आपकी मर्जी के घर से ले गई हो, तो भी आप उसके खिलाफ क्रॉस केस कर सकते हैं। तो कोई भी एक मौका जाने मत दीजिए, जहां आपको मौका लगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 498 का इतना दुरुपयोग लड़कियां कर रही हैं, बेचारे झूठा मुकदमा लिखवाती हैं लड़कों पे जिन्होंने कभी दहेज की मांग नहीं की होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, जो लड़का शादी से पहले दहेज की मांग नहीं करता है, मंगनी में नहीं करता है, लगन में नहीं करता है, तो वह शादी के बाद दहेज की मांग कैसे करने लगता है? और अगर शादी से पहले उसने आपसे दहेज की मांग की थी तो आपने शादी करी क्यों? तो इसीलिए ये देखा जाता है कि मुकदमे झूठे होते हैं और किसी मुकदमे में आपको सजा नहीं होने जा रही है। 99% दहेज के मुकदमे झूठे होते हैं और वह छूटते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्रॉस केस कर देना है, वहां पे उसका मनोबल तोड़ना है। जब उस पर क्रॉस केस होगा तो आधी वो वहां टूटेगी, आप खुश होकर जाएंगे, खुश होकर आएंगे, आधी वह वहां पे टूटेगी। नेक्स्ट, जब खर्चा अगर मान लीजिए बंद जाता है तो आपको महीने के महीने खर्चा नहीं देना है, कभी 2 महीने में देना है, कभी 1 महीने में दे देना है, कभी 4 महीने में देना है। और कोर्ट इसमें आपकी मदद करेगी। आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है कि साहब मैं इसे इकट्ठा पैसा नहीं दे सकता या महीने महीने दे सकता, साहब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं टुकड़ों में दे रहा हूँ। मान लीजिए 8,000 बंदा, तो कोर्ट में 3,000 लेके पहुंच जाइए और साथ में 10-10 के नोट जरूर लेके जाइएगा, ताकि उसे गिने, बेइज्जती महसूस हो। जब वो 10-10 के नोट कोर्ट में खड़े होकर गिनेगी ना 3,000 रुपए, तो उसे शर्म महसूस होगी कि मैं कर क्या रही हूँ। कोर्ट में खड़े होकर जब समाज देखेगा, कोर्ट में 100 लोग देखेंगे, तो उसे वहां जिल्लत उठानी पड़ेगी। देखिए मेरी मंशा ऐसी नहीं है कि मैं ऐसी लड़कियों के विरुद्ध आपको बता रहा हूं जो वास्तव में भी जिनके साथ घटना हो जाती है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां मैं ये उन लड़कियों के लिए बता रहा हूं जो लड़कियां आप पे झूठा मुकदमा लिखवा देती हैं, उन लड़कियों के साथ बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए। कोई आम खेल नहीं है, मुकदमा लिखवा देना पूरी जिंदगी स्पॉइल कर देती हैं वो अपने हस्बैंड की, सास ससुर की, साथ में नंद नंदोई जो बेचारे कहीं और रह रहे होते हैं, और आसान काम समझती हैं मुकदमा लिखवाना। आदमी कितना डिप्रेशन में आता है, कितना मनी वेस्ट होता है। और ये तय है कि लाइफ वो अपनी भी खराब करती हैं, आपकी करती है, साथ में अपनी भी खराब करती हैं। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है मुकदमेबाजी। कोशिश करिए कि अगर कोर्ट में इनिशियल स्टेज पे समझौता हो जाए तो समझौता कर लीजिए, समझौता नहीं हो रहा है तो लड़की की मनसा पूरी मत होने दीजिए।
उस पर पानी फेर दीजिए। यानी कि जो अब आप उसके ऊपर क्रॉस केस कर देंगे, खुश होकर जाएंगे, खुश होकर आएंगे, मुकदमे को डिले करेंगे, तो यकीन मानिए जो डिमांड उनकी 20 लाख की थी वो 5 लाख पे आके गिर जाएगी। कभी भी ये गलती मत करिएगा कि इनिशियल स्टेज पे ही उसको 5 लाख रुपए दे दिए या 20 लाख रुपए दे दिए। उनकी डिमांड पूरी कभी मत होने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि 125 के मुकदमे में खर्चा कैसे कम से कम बंदे, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन बजा दें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको ऐसी ही सूचना देता रहूं। आपका कुछ नहीं जाता है, आप एक सब्सक्राइब करेंगे, एक बटन दबाएंगे, लेकिन हम लोग का उत्साह बढ़ता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम लोग को भी लगता है कि हम क्यों वीडियो बनाएं और किसके लिए बनाएं। तो प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाता रहूं। और यदि आपको किसी को मुझसे संपर्क करना है तो मेरा नंबर है 8881238700। वह मुझे कॉल कर सकता है। हालांकि मैसेजेस बहुत आते हैं, मैं मैसेजेस का सभी का रिप्लाई नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे कोर्ट भी जाना होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है और फाइल्स भी पढ़नी होती है, प्लस आपकी जो वीडियो बनानी है उसकी भी तैयारी करनी होती है। मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। आपने देखा होगा जब भी मैं बोलता हूँ हमेशा सामने देख के बोलता हूँ, कभी भी मैं स्क्रिप्ट लिख के या देख के नहीं बोलता हूँ। तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी होती है, मन में सोचना होता है कि पहले आपके सामने मुझे क्या बताना है, क्या बोलना है। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।